सोचो ना, आपकी नई नई शादी हुई हो और लगभग 1 साल 2 साल के बाद में आपको एक बच्चा भी हो जाता है, और वो भी आपसे नहीं किसी और से पता चलता है आपको कि आपकी वाइफ के ऊपर एक जिन का साया है और वो धीरे धीरे उसको दीमक की तरह खा रहा है। ऐसा ही एक्सीडेंट ना एक हैदराबाद का है। एक राहुल गुप्ता करके एक लड़का है जो कि उसके साथ में एक घटना हुई है। होता क्या है कि राहुल गुप्ता जो रहता है उसका एक किराना स्टोर रहता है। वो अपने किराना स्टोर के ऊपर ही काम वगैरह किया करता था। अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके जैसे ही उसके शादी का टाइम होता है तो घर वाले लोग के हिसाब से उसने शादी तो कर लिया, बट उसको 2 साल बाद पता चलता है कि उसकी वाइफ के ऊपर एक जिन का साया है। आखिर में इसके पीछे की स्टोरी क्या है? उस राहुल गुप्ता की वाइफ के ऊपर ऐसा कौन सा जिन था जो उसे रोज दीमक की तरह खाया करता था, और जबकि उसका बच्चा जो बच्चा 2 साल बाद पैदा हुआ था, वो अपनी माँ का दूध पीने के बाद में हर 2-4 दिन में बीमार पड़ता था। हजारों की दवाइयां लगती थी उसके पीछे, फिर भी वो बच्चा ठीक नहीं हो पाता था। आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है? तो कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बता दी है, बट स्टार्टिंग टू एंड तक आपको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर में स्टोरी है क्या। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरके और वीडियो में बने रहिए। आपको आज जो हॉरर स्टोरी बताने वाला हूं बेसिकली वो हैदराबाद की है। तो होता क्या है, राहुल गुप्ता करके एक लड़का है जो कि हैदराबाद का रहने वाला है और उसका किराना स्टोर है। अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करके वो अपने पापा के साथ में ही किराना स्टोर पे अपने पापा की मदद करने लगता है। अब उम्र बढ़ते बढ़ते उसकी उम्र आ जाती है शादी की। तो घर वाले लोग के हिसाब से उसने अरेंज मैरिज कर लिया, क्योंकि राहुल जो गुप्ता था वो कभी भी बेफालतू की चीजों में पड़ता नहीं था। माँ बाप ने जहां शादी कराया वहां पर उसने ईमानदारी से शादी कर ली। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चल रहा था उसके लाइफ में। मानो जो लड़की थी उसका नाम शारदा गुप्ता था। उसकी वाइफ भी काफी समझदार और भोली वाली थी। वो भी ज्यादा किसी चीज में इंटरेस्ट रखती नहीं थी, बस अपने काम से काम मतलब रखती थी। अब जो राहुल था और वो जो शारदा थी, उन लोगों का बॉन्डिंग काफी अच्छा था। शादी के बाद में कभी उन लोगों के बीच में झगड़ा ना होना, कुछ भी नहीं होता था ऐसा। बट धीरे धीरे रहते रहते उन लोगों की जो लाइफ में इतने ज्यादा बदलाव आ जाते हैं कि मतलब कुछ समय के बाद में ऐसा होता है कि जो शारदा जो रहती है ना, वो राहुल के साथ में कुछ अलग सा बिहेव करने लगती है। रहती तो ठीक ठाक ही है, बट उसकी बात करने का जो टूनिंग था वो काफी ज्यादा बदल जाता है। अब ये चीज राहुल को खटकने लगती है कि लगभग स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से थी ये, जब से मेरी शादी हो गई है। क्योंकि हर किस्से में ऐसा ही होता है कि जहां लड़का लड़की की शादी फिक्स होती है तो 6 महीना 1 साल तक वो लोग पहला तो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। और ठीक राहुल के साथ में भी ऐसा ही हुआ था। जब उसकी शादी तय की तो उसके घर वाले लोग ने। अब होता क्या है कि जब उसकी शादी हो जाती है लगभग कुछ समय के बाद में राहुल नोटिस करता है कि जो उसकी वाइफ है बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। मानो जैसे कि मैं आपको बता नहीं सकता कि उसका हुलिया बहुत ही अजीब सा हो गया था। पहले वो बहुत अच्छी और खूबसूरत बन के रहती थी, बट कुछ समय के बाद में वो एकदम, कहते हैं ना, न ज्यादा नहाना नहीं, टाइम पे फ्रेश नहीं होना, कुछ भी, मतलब हुलिया एकदम गंदा सा बना लिया था उसने, उसकी वाइफ ने। अब ये सारी चीजों से परेशान हो गया था, तो राहुल को ऐसा लगा कि शायद इसका मन नहीं करता अच्छे से रहने का। बट बात कुछ और थी। बात ये थी कि राहुल ज्यादा इस चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता था, जैसे कि बाहर की चीजों में, काला जादू वगैरह हो गया, ये सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता था वो, और ना ही इस चीज पे बिलीव करता था। बट कुछ समय के बाद में जब उसको एक लड़की होती है, लगभग 2 साल के बाद में जब उसको एक लड़की होती है, तो वो जो लड़की धीरे धीरे जब बड़ी होती है ना, वो अपनी माँ का दूध तो ऑब्वियसली पिएगी, बट कुछ समय के बाद में वो बच्चा भी बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगता है। उसकी जो वाइफ रहती है वो भी सूख के एकदम काटा हो जाती है, जैसे मान उसके शरीर में सिर्फ हड्डी का ढांचा बचा हुआ है। उसके शरीर का मांस धीरे धीरे गलते जा रहा है, उसका निखार जो एकदम ही कम होता जा रहा है, और एकदम चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, ये सब सारी चीजें लगा, दिन भर सोना, यही सब चीज उसके लाइफ में चलता रह रहा था। अब ये चीजों से देखकर वो राहुल बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, और अपने बच्चे को लेके तो और ज्यादा परेशान था, क्योंकि बच्चा जो था हफ्ते में बीमार पड़ता ही पड़ता था। महीने में 4 से 5 बार उसकी दवा तो होनी ही होनी थी। अब पैसा भी बहुत ज्यादा लगता था, और इन चीजों से राहुल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो वो सोचता है कि शायद मेरा नसीब खराब है या ये मेरा बुरा समय चल रहा है, बट ऐसा कुछ था नहीं उसकी जिंदगी में। अब एक दिन क्या होता है कि जो राहुल रहता है उसके एक फ्रेंड का शादी रहता है जो उसके हैदराबाद से काफी थोड़ा दूर रहता है। तो वो अपनी वाइफ को समझा के चले जाता है कि मैं 2-3 दिन बाद आऊंगा, मेरे दोस्त की शादी है, मैं वहीं पर रहूंगा, तो अपना ख्याल रखना।
तो उसकी जो वाइफ रहती है वो कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेती, कुछ कहती भी नहीं, कहती है जाओ कोई बात नहीं, दोस्त है आपका। अब राहुल जो रहता है अपने फ्रेंड की शादी में जाता है वहां पर, तो वो अपने दोस्त से काफी समय बाद मिला रहता है, तो वो अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं देता। बट उसकी जो वाइफ रहती है बीच बीच में कॉल वगैरह करती थी उसे। नॉर्मली जो हस्बैंड वाइफ के बीच में देहात में जो होता है वीडियो कॉल करना, एक दूसरे को टाइम देना, वैसे ही नॉर्मल चीज चल रही थी। अब होता क्या है, जो राहुल रहता है रात के समय में जब सोने के लिए जाता है, जब पहला दिन रहता है, जब वो अपनी वाइफ को छोड़ के गया रहता है, अब उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट जो हुआ वो बहुत ही अनबिलीवेबल था। जो होने वाला था ना वो बहुत ही अजीब था। उसके बाद होता यह है कि जो राहुल रहता है वो सारा फंक्शन अटेंड करके जब अपने कमरे में सोने जाता है, जो उसका फ्रेंड रहता है तो उसको अपने कमरे में सुला देता है। तो उसका जो फ्रेंड रहता है वो रात को जागा रहता है, उसके बगल में ही सोया रहता है। तो राहुल क्या करता है, अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पे थोड़ी देर के लिए बात कर रहा होता है, क्योंकि पूरा दिन वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दिया होता, तो इस वजह से उसकी वाइफ ने वीडियो कॉल किया था और वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। अब जो राहुल का फ्रेंड था वो बगल में ही सोया था। अब राहुल बात करते करते वीडियो कॉल पे कब सो गया, उसने बेड के पास में ऐसा मोबाइल रख दिया था और वो वीडियो कॉल पे बात कर रहा था ऐसे, और वो सो गया था। लगभग 12 साढ़े 12 बजे की बात है। तो उसका दोस्त जो रहता है वो रात के समय में उठ के देखता है, लगभग 1:30 या 2 बजे की बात रहती है। तो वो उठ के देखता है कि जो राहुल है उसका वीडियो कॉल चालू है, और उसने जो देखा ना वो सच में काफी ज्यादा अजीब था। मानो शायद आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा, बट सच में ये एक रियल घटना है। अब होता क्या, जो राहुल का दोस्त रहता है रात को उठ के देखता है कि जो राहुल का वीडियो कॉल चालू है, उसके वीडियो कॉल पे उसकी वाइफ है, और जो उसने देखा वो सच में बहुत ज्यादा डरावना था। राहुल की वाइफ तो वीडियो कॉल पे थी, बट उसके ऊपर एक साफ साफ जिन का साया दिख रहा था। एक बहुत ही खूंखार आदमी दिख रहा था उस वीडियो कॉल के साथ में, और उसकी वाइफ बहुत ही अजीब तरीके से वीडियो कॉल पे घूर रही थी। राहुल को मानो जैसे कि मतलब उसे वो कच्चा चबा जाएगी, इस नजर से वो देख रही थी, और बहुत ही अजीब तरीके से हरकत कर रही थी। अब ये चीज को देख के उसका जो दोस्त रहता है काफी ज्यादा डर जाता है। अब वो क्या करता है, उठने के बाद में ये सारी चीजें देखने के बाद में उठ के थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है, और जब वो अंदर आता है तो देखता है कि वीडियो कॉल अपने आप कट चुका है। अब राहुल ने कट किया या अपने आप कट हुआ ये तो उसे नहीं पता, बट अगली सुबह जब राहुल से वो बात शेयर करता है कि मैंने रात को वीडियो कॉल पे देखा कि तू बात कर रहा था और ऐसे सो गया, बट ये चीजों को शेयर करने के लिए उसका दोस्त था वो सोच में पड़ा था कि मैं इसे बताऊं या नहीं बताऊं, या शायद मेरे मन का वहम ऐसा सोच के वो उस दिन के लिए चुप हो गया। बट सेम चीज उसके अगले दिन भी हुआ। अगले दिन भी जब उस कमरे में राहुल सोया होता है तो सेम चीज होता है कि वो वीडियो कॉल पे बात करते करते सो जाता है, और इस बार भी वापस से उसका दोस्त रात को उठ के वो वीडियो कॉल में देखता है। तो वो सारी चीजें देखकर वो सच में काफी ज्यादा डर जाता है। अब ये सारी चीजें कंफर्म हो गई कि वो जो चीज देख रहा है वो सच में एक रियल में। अब ये देखने के बाद में बहुत ज्यादा कहते हैं ना, उसके माइंड में अजीब अजीब ख्याल चलने लगे कि मेरा दोस्त शायद किसी मुसीबत में, शायद इसे इस चीज का भनक भी नहीं है। अब मैं बता दूं आपको कि वो जो राहुल का दोस्त रहता है वो बहुत ही इस काला जादू चीज में या तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है, जैसे मानो उसको सारी चीजें पता होती है। और वो अगले दिन अपने दोस्त को कहता भी है कि राहुल एक बात कहनी है तुझसे कि तेरे घर में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। राहुल कहता है सब कुछ ठीक है। वो पूछने लगता है कि वाइफ का तौर तरीका कैसा है, अब इस समय के लिए वाइफ का हुलिया क्या कहता है, कैसी रह रही है, 2 साल हो गया, बच्चा हो गया, प्यार मोहब्बत के मामले में कैसा। तो वो कहता है कि पहले जैसा अब कुछ नहीं है, बट फिर भी ठीक है, बट मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ और मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगे यार। अब ये बात शेयर करता है कि उसका दोस्त रहता है, वो कहता है बुरा मत मानना, मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, तेरी वाइफ के ऊपर एक जिन का साया है, तू अपनी वाइफ को दिखलवा ले। अब ये सुनते ही मानो राहुल को सच में उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ सुनने में आएगा। वो कहता है भाई तू क्या मनगढ़ंत कहानी बता रहा है, मैं ये सब चीजों में बिलीव नहीं करता हूँ, उसे डॉक्टर की जरूरत है यार, उसका ट्रीटमेंट चालू है, ऐसा कोई बात नहीं है। बट उसका जो दोस्त रहता है वो बहुत ही प्रेशर डालता है, कहता है मैंने जो कुछ देखा है ना उस बेस पे मैं बता रहा हूँ, सच में अपनी वाइफ के ऊपर फोर्स दे और पूछ, कहीं ना कहीं इस बारे में उसको पता होगा जरूर, और वो चीजें बताएगी जरूर तुझे। बट इसे बिलीव नहीं होता है। अब ये चला जाता है कुछ दिन के बाद में अपने वाइफ के पास।
अब जब वाइफ के पास में जाता है तो अब ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है दोनों के बीच में, तो जब वो अपनी वाइफ के साथ में रात के समय में टाइम बिता रहा था तो उसने देखा कि उसकी वाइफ के पीठ में काफी ज्यादा निशान है, जैसे काटने के, खरोचने के निशान है। तो वो थोड़ा सा उस बारे में सोचने लगता है कि कहीं मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही है क्या। बट असल माने कि उसकी वाइफ इस कैरेक्टर की थी नहीं, और वो बहुत ज्यादा प्रेशर देके पूछने लगता है, 2-4 हाथ भी उठा देता है। बट उसकी वाइफ जो कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो आप मेरे बारे में सोच रहे हो। तो राहुल कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि कहीं जो मेरा दोस्त बता रहा था ये सच में ऐसा कुछ तो नहीं है। अब वो अपने दोस्त को फोन लगाता है और कहते हैं कि भाई मुझे तेरे से बात करना है, मैं घर आया तो ऐसा ऐसा चीज देखने मिला है। तो उसका दोस्त कहता है कि तू अपनी वाइफ के ऊपर शक मत कर, क्योंकि मैंने जो देखा है वो सच में वो उसी का परिणाम है। अब इतना सुनते ही वो आपस में बात वित करके कंसल्ट कर लेते हैं कि वो कहने लगता है मेरे जानने पहचानने वाले हैं, उनके पास हम लोग जाते हैं, बात करते हैं तो शायद कुछ रास्ता निकल जाए। अब पहला जो रहता है, जो राहुल रहता है, वो अपनी वाइफ को बिना बताए चले जाता है उस इंसान के पास में और जाके अपनी वाइफ के बारे में सब बताता है स्टार्टिंग टू एंड तक। तो वो जो सामने वाला बंदा रहता है, व्यक्ति रहता है जो तंत्र मंत्र के बारे में बहुत पहुंचा हुआ रहता है, वो बताता है कि आपकी वाइफ के ऊपर सच में एक जिन का साया है और वो आपकी वाइफ को हर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आपकी बच्ची अपनी माँ का दूध पीती होगी तो वो भी बीच बीच में बीमार पड़ती होगी, क्योंकि उसका जो नेगेटिव ऊर्जा है वो अपनी बच्ची के ऊपर भी जाएगा ही जाएगा। अब ये सारी सुनते उसका दिमाग जो था ये सारी बातें सुनते ही बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि मैं किस चक्कर में पड़ चुका हूं और ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। बट सच मानो बहुत ही जो राहुल का जो सिचुएशन था बहुत ही अब खराब हो चुका था, क्योंकि वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता। अब वो जो तांत्रिक था उसने बताया इसका एक उपाय है, वो करना जरूरी है। तो वो राहुल को बताता है कि ये सारी चीजें हम लोगों को करनी पड़ेगी, आपकी वाइफ को और बच्चे को साथ में बुलाना पड़ेगा। तो वो ठीक ऐसे ही करता, अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को तांत्रिक के पास ले जाता है। क्योंकि जो तांत्रिक अब खुलासा करने वाला था ना, वो बहुत ही अजीब था और काफी हॉरर भी था। राहुल ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी वाइफ के साथ में इतने साल से रह के भी उसे ये बात पता नहीं थी कि उसकी वाइफ एक जिन के साथ में रह रही है और वो जिन उसके साथ में सब कुछ कर रहा है। अब ये सारी चीजें सुनते ही वो बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी वाइफ को, बच्चे को उस तांत्रिक के पास ले जाता है। अब जो खुलासा होने वाला था वो सच में उसकी सोच से बाहर थी। तांत्रिक देखकर बताता है, जब वो उसको झाड़ता फूकता है तो बताता है कि आपकी वाइफ के ऊपर ये पिछले 1 महीने 2 महीने या 6 महीने से नहीं है, ये जो जिन है ना लगभग 10 साल पुराना है। आपकी वाइफ के ऊपर 10 साल से ये रह रहा है आपकी वाइफ के साथ में, आपको पता तक नहीं है। और जब उसकी वाइफ को पूछा जाता है तो वो थोड़ी बहुत चीजें बताती है कि हाँ मेरे साथ में ऐसा ऐसा घटना होता था, जब मैं रात में अकेले रहती थी मेरे साथ में मॉर्निंग में उठने के बाद में मेरे शरीर पे अजीब से निशान रहते थे, कभी कभी मेरे बदन से कपड़े भी उतरे हुए रहते थे। बट मैं किसी क्या बताऊं, मेरे बात पे कोई क्या भरोसा करेगा, इस वजह से मैंने आज तक कभी किसी को ये सारी चीजें बताई नहीं। अब इतना सुनते ही राहुल जो रहता वो रो पड़ता कि मेरी बच्ची और जो मेरी बीवी है वो इस जंजाल में फंस गई है, अब कैसे भी करके मुझे इनको बाहर निकालना पड़ेगा। अब तांत्रिक ने जो प्रोसेस बताया था वो काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बच्चे और बीवी पे जान का खतरा भी बना रह सकता था। बट राहुल ने हिम्मत करके वो सारी चीजों को करवाया और वो जो चीज था, जो जिन था वो 10 साल पुराना था, वो और कहीं का नहीं था। मैंने आपको बताया नहीं, जो शारदा थी उसके माँ बाप नहीं थे, सिर्फ उसका एक भाई था। और इसी के जो शारदा के ऊपर जो उसके माँ बाप, जो इसका छोटा भाई रहता शारदा का, वो थोड़ा सा हैंडीकैप रहता है। बट क्या होता है कि शारदा के ऊपर सारी प्रॉपर्टीज जो घर वगैरह रहते हैं वो सारे उसके नाम पे रहते हैं। और उसके घर वाले लोग ने, जो रिश्तेदार वाले लोग ने मिलके बहुत पहले ही उसके ऊपर एक काला जादू किया था जब वो छोटी थी। तो बट शायद वो भगवान का बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी या उसकी नसीब अच्छी थी कि उसे ऐसा कभी जान का खतरा नहीं हुआ। बट वो सारी चीजें उसके रिश्तेदार वाले लोग ने ही मिलके कराया था उसके ऊपर। और जो तांत्रिक था वो जैसे तैसे तो उसे ठीक कर देता, बट ये चीज उसे कहता भी है कि अब अपनी वाइफ को इनके जो रिश्तेदार है, जो इनके मैके वाले, उनके पास भेजना मत, क्योंकि अभी के लिए तो मैंने इसे ठीक कर दिया है। बट अगर शायद ये वापस से अगर उस जगह पर जहां पर इसके साथ में घटना हुई है, अगर वहां पर ये जाती है तो शायद वापस से वो जिन इसको पकड़ सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि आपकी वाइफ और बच्चे वापस से उस जगह पे ना जाए।
तो बस दोस्तों ये स्टोरी यहीं तक थी। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्त लोग को भी शेयर करना। अगले स्टोरी में मिलते, तब तक अपना ख्याल रखिए।